दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर क्लिक करके या ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अब वीडियो आपको अच्छी लगे है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया मकान बनाने या उसके उद्घाटन की रस्म कहलाती है। नया मकान बनाने या उसके उद्घाटन की रस्म को नांगड़ कहते हैं। वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? कहार जाति के लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा नाक से संबंधित आभूषण है? चोप नाक से संबंधित आभूषण है। मुर्कियां शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? मुर्कियां कान का आभूषण है। मुर्कियां कान में पहनी जाती है। निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को कहते हैं। हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को अरसी कहते हैं। राजस्थान में सुरीलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? सुरीलिया आभूषण कान में पहना जाता है। शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या एवं युवक की न्यूनतम कितनी आयु तय की गई? शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष, लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष से तय की गई। 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन सा था? 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक था। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य की शुरुआत होती है? उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य की शुरुआत होती है। 7 वर्ष की आयु में बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है और उसके बाद में उसकी शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। आत्म सुख से आश्चर्य है। आत्म सुख तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। मेमद क्या है? मेमद सिर का आभूषण है। गौरबंद आभूषण क्या है? गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमरशाही है। अमरशाही एक पगड़ी का प्रकार है। कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? ठमड़ा ओढ़नी का प्रकार नहीं है। हाड़ी प्रथा से हास्य है। हाड़ी प्रथा
खेतों व घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर जो बिना मजदूरी के कार्य करते रहते हैं उन्हें हाड़ी कहते हैं। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? अंत्येष्टि संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। मौसर क्या है? मौसर राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा है। घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन को आदेटा कहते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला भोजन कहलाता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला भोजन राब कहलाता है। जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे। इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? इन्हें डावड़ी के नाम से जाना जाता है। तोरण मानना किसका प्रतीक है? तोरण मानना विजय या शक्ति का प्रतीक है। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता था? स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को गोला कहते हैं। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध है। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित है। कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? नांगड़ विवाह से संबंधित नहीं है। नांगड़ नए मकान की जब नए मकान में जब प्रवेश किया जाता है तब जो रस्म अदा की जाती है उसे नांगड़ कहते हैं। आदिवासियों में कटके वस्त्र पहना जाता है। आदिवासियों में कटके वस्त्र अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है। राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहना जाने वाला आभूषण है। पैरों की अंगुलियों में पहना जाने वाला आभूषण बिछिया है। विवाह से संबंधित रस्म है। विवाह से संबंधित रस्में काकंडोरडा, पैरावणी, बरी पड़ला ये सभी रस्में विवाह से संबंधित हैं। हमारा सही आंसर होगा द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। राजस्थान में जलवा पूजन बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात किया जाता है। परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा की पहचान है। परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा की पहचान साफा है। राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? राजस्थान में सागड़ी प्रथा एक प्रकार की हाड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी थी।